बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र्स के बॉटम की इस तरीके से हेमिंग शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह की फ़ोल्डिंग आपने अमूमन जेंट्स ड्रेस पैंट्स के हवाले से देखी होगी। इसकी चौड़ाई बड़ी भी की जा सकती है और कम भी की जा सकती है। बॉटम में इसकी लुक कुछ ऐसे आने वाली है। आप चाहें तो इसे नैरो पैंट्स पे भी बना सकती हैं, आप इसे चाहें तो इस तरह से क्यूलोट्स पे भी बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए अमूमन हम ऐसे फैब्रिक का इंतखाब करते हैं जो थोड़ा थिक हो। आपको पता है आजकल थोड़ा खद्दर का सीज़न आ रहा है, या ऐसे कपड़ों का जिसमें हम कॉटन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसमें अगर ये बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिलन वगैरह में ये थोड़ी ढलक सकती है, तो उसका मशवरा तो मैं आपको नहीं दूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने ट्राउज़र्स की जैसे कटिंग करनी होती है वैसे ही करेंगे और इसकी साइड सीम की सिलाई लगाएंगे। साइड सीम की सिलाई लगाने के बाद इसकी सिलाई का मार्जिन या तो दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया करें या फिर इसे बैक तरफ एक ही तरफ ले जाएं, दोनों सिरों को। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ का जो कटिंग के टाइम ध्यान रखना है, ट्राउज़र्स की लेंथ में आपने इसके साथ ही फैब्रिक रखना है, इसमें अलहदा से अटैच नहीं किया जाता। मैं चूँकि इस तरीके से कटिंग करती हूँ कि ट्राउज़र की लेंथ जहाँ पे तैयार है उसके बाद 3.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखती हूँ, तो उसी को मैं यहाँ पे लेके चलूँगी। अगर आपको लगता है कि ये फ़ोल्डिंग आपकी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए तो इस हिसाब से आप फैब्रिक ज़्यादा लेंथ में फ़ोल्डिंग के हवाले से रख सकती हैं। ट्राउज़र की लेंथ तो वैसे ही रहेगी। अच्छा, पहले सबसे मैंने साइड की जो हमारी सिलाई होती है लगाने के बाद उसे खोल लिया है, आयरन कर लिया है। फिर इनसीम की हम लोगों ने सिलाई लगानी है, उसे थोड़ा सा खींच के आयरन करना है। सीधा करने के बाद उसकी क्रीज़ बिठानी है। ये सारा प्रोसेस करेंगे तभी इसकी फ़ोल्डिंग अच्छे से हो सकती है। अब हमने ट्राउज़र्स को सीधा रखा है और यहाँ तक जब मैंने कटिंग की थी तभी क्रीज़ बना ली थी, तो 3.5 इंच जो मेरे पास ये एक क्रीज़ लाइन आ रही है, इसके ऊपर मैं इसे बैक से यूं पलट के, चूँकि अब ये ऑल राउंड बन चुका है और इसका प्रोसेस भी यही है कि ये एक बेल्ट की सूरत में पूरा स्टिच होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि इसकी फ़ोल्डिंग कर दें और साइड की फिटिंग बाद में करें। अब ये 3.5 इंच का मार्जिन मैंने लिया है और वहीं से मैं इसे पलटा के उल्टा कर रही हूँ। इसे यहाँ पे हमने अच्छे से आयरन करना है ताकि क्रीज़ बने, और इसके इस वाले हिस्से में हमने मशीन के हाफ बोट की गैप की सिलाई लगानी है। अच्छे तरीके से देख लें कि इसके नीचे कोई भी कपड़ा नहीं आना चाहिए। और दूसरा, अब चूँकि ये कपड़ा हमारा थोड़ा चौड़ाई के रुख पे है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच आ सकता है, तो थोड़ा ढीले हाथों से हम इस पे काम करेंगे, इसे कपड़े को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अब जल्दी से सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसे री आयरन मैंने इसलिए किया है कि इसमें हल्का फुल्का खम आ जाता है। अब जो हमारा सिलाई समेत किनारा बना है उस पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे पट्टी कितनी चौड़ी शो करना चाह रहे हैं। तो किनारे से ही मैंने इसे 1.25 इंच नाप लिया इसी तरीके से। अच्छा, अगर मुझे 1 इंच चाहिए होता तो फिर मैं कपड़ा 3.5 के बजाय नीचे मैं 4.5 इंच एक्स्ट्रा रखती। तो इस हिसाब से आप ख़ुद देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जब 1.25 इंच का निशान लगाया है तो एक तरफ तो आपके सामने दिखा दिया, अब दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने वही निशान लगाना है। यहाँ पे निशान चौक की मदद से मत लगाएगा, पेंसिल की मदद से लगाएंगी तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो निशान इंतहाई बारीक होगा, फोल्डिंग ईजी हो जाएगी। अब की दफ़ा हमने इस जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पर कपड़े को पलट के सीधा नीचे की तरफ ले जाना है। पहले हमने कपड़ा नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया था। ट्राउज़र सीधा ही रहने दें और कोशिश करें ये निशान जहाँ पे आप लोगों ने ट्राउज़र के किनारे बना दिए हुए हैं वहाँ पे इस तरीके से दोनों किनारों से, थोड़ा सा लगता है कि ये टफ़ है लेकिन ईज़िली हो जाता है। दोनों किनारे पकड़िएगा ऐसे और इसे एकदम से यूँ खींचिएगा तो आराम से फ्रंट एंड बैक के ऊपर ये क्रीज़ बन जाती है। इस वाले हिस्से में मैंने वीडियो का कोई हिस्सा एडिट नहीं किया है ताकि आपको पता चले कि ये वाले हिस्से मैंने भी देखे हैं, फिर ही मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। अब की दफ़ा जो फ़ोल्डिंग बनी है हमारे पास वो थोड़ी सी नीचे की तरफ इस तरह गहराई में बनी है, यही ऊपर की तरफ शो होगी। तो ये हो गई है हमारी सेकंड फ़ोल्डिंग। अब जो थर्ड फ़ोल्डिंग हमारी होगी, ये देख रहे हैं आप लोग कि क्रीज़ सी बनी हुई है। अब ये क्रीज़ जब आप इस तरह उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला हिस्सा है, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे पाँव गुजारने की जगह बनाते हैं। तो ये वाली फ़ोल्डिंग या ये वाला फैब्रिक जो सिंगल नीचे गया था, इसे एक दफ़ा और अंदर की तरफ, वो जो आप लोगों ने हाफ वुड के गैप की सिलाई लगाई थी जिस वाले हिस्से पे, उसकी तरफ ये फ़ोल्ड करना है। अब ये थोड़ा राउंड में है तो थोड़ा टफ़ लगेगा, तो एक हिस्से को पहले आयरन कीजिएगा,
फिर इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा के दूसरे हिस्से को ऐसे आयरन कीजिएगा। इसलिए मैंने आपको सलाह दी है कि इसी लिए कपड़ा वो लीजिएगा जो थोड़ा स्टिफ हो। लीलन वगैरह में आप लेंगी बन तो जाता है, लेकिन फिर वो हाथों में कंट्रोल नहीं रहता जो बिगनर्स हैं उन बहनों के लिए। अच्छा, अब देखें आराम से इसके कॉर्नर्स भी साइड में ऐसे ही फोल्ड हो गए। यहाँ तक हमारी ये थर्ड फोल्डिंग होती है। इसे मैंने बैक साइड से भी आयरन कर लिया। अब जो आखिरी हिस्सा बचता है हमारा, इसे आपने जो फ्रंट की तरफ हमारे पास 1 इंच का मार्जिन से थोड़ा थोड़ा छोटा रख के बैक की तरफ हेम करने के लिए फ़ोल्ड करना है, ताकि इसके किनारे कंसील हो जाए। यहाँ तक हमारी फोल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। फिर वही प्रोसेस रिपीट कीजिएगा। पहले फ्रंट से कर लें, फिर बैक से कर लें, यानी पहले एक साइड कर लें फिर दूसरी साइड कर लें। ये वाली फ़ोल्डिंग आपके फ्रंट वाले हिस्से की फ़ोल्डिंग से बढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके किनारे भी आराम से फ़ोल्ड हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इस तरह राउंड करके आप लेके चलेंगी तो ईज़िली ये हो जाएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। कमेंट्स में बताते रहा करें कि जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आप उसे जब सीखते हैं अपने ड्रेसेस के ऊपर, वो तमाम चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं तो उसके बाद आपको क्या आउटपुट निकलता है। देखिए यहाँ तक ये फोल्डिंग हो जाती है। यहाँ तक हमारे पास ये बीच में इस तरीके से एक फोल्ड सा आ जाता है। अब हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल आज़ाद है। इसे मैंने अच्छे से एक दफ़ा प्रेस करके क्रीज़ बिठा दी है। अब ये हिस्सा हमें कंसील करना है, लेकिन ऐसे जैसे कि ऊपर की तरफ हमारे ये हिस्सा आज़ाद रहे। तो इसे करने के लिए हम इस कपड़े को यूँ उठाएंगे, नीचे वाले हिस्से को हम सीधा ही रहने देंगे और ऊपर वाले हिस्से को जब यूं की तरफ उठाएंगे तो आपको यहाँ पे जो गढ़ा नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ आप मशीन का पैर चलाती जाएंगी तो हाफ वुड के गैप से आपकी सिलाई आती जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं। नीचे वाला कपड़ा फ्लैट रहने देना है, ऊपर वाले को हल्का सा फोल्ड करना है और यहाँ पे जब हम हाफ वुड के गैप की सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेट जो हम लोगों ने बैलेंस करके बिछाया हुआ है उसके किनारे यहाँ पे कंसील हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है इस मौके पे हमारे पास कोई भी कपड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फोल्ड ना हो जाए। अच्छा, ये इसलिए ऐसे हो रहा है कि ये पांचा थोड़ा सा 12 इंच चौड़ाई के ऊपर है। आप जो नॉर्मल पैंट्स हैं उसके नीचे वाला हिस्सा आप तुरपाई भी कर सकती हैं। अगर आप समझती हैं कि आपके पांचे की चौड़ाई 6 इंच है तो आप उसको बैक की तरफ से तुरपाई कर लीजिएगा। वो मशीन में गुजारना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, हालाँकि वो भी आराम से गुजर ही जाएगा। अब जल्दी से हम इसे कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, जो कि मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भी सिल गया, ऊपर से हमारा ये हिस्सा भी रह गया। अब जो हमारी साइड की फिटिंग है ना, दोनों साइड्स की, उसके गढ़े के अंदर हमने इस समेत जो ऊपर पट्टी आ रही ऐसे सिलाई लगानी है कि वो विजिबल ना हो, उस सिलाई के गढ़े में चली जाए। सेम यही प्रोसेस हमने दूसरी तरफ भी रिपीट करना है। यही तरीका होता है और इसी तरीके से हम स्लीव्स के फ्रंट के ऊपर, इस तरह की स्लीव्स अमूमन 3/4 जो स्लीव्स होती हैं उनके ऊपर बनता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा और बेहतर लगा होगा। इस तरह का बनाइए आप लोग का विंटर ड्रेसेस में। ये यहीं से ही कंसील होता है, इसके अलावा कहीं नहीं। पीछे से देख लीजिए कि इसमें कोई भी रॉ एज नहीं है और यहाँ पे सिलाई भी हाइड हो जाती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।